So hey guys, welcome back to another video. In this video, we will be discussing about 3 key main lessons which I have learned by reading this book which is known as Atomic Habits. अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि अपनी लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, देन माय फ्रेंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपने उनको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर लिया तो लिटरली आप अपनी लाइफ के अंदर 85% तक चेंज ला सकते हो। पॉइंट नंबर 1, डू नॉट फोकस ऑन गोल्स, रेदर यू शुड फोकस ऑन सिस्टम्स। अब इसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है वो है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन गोल एंड सिस्टम्स। So the major difference between goals and system is that goals are the end results which you want to achieve and systems are the process by which you want to achieve that goals. चलो अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप चाहते हो कि आपके आने वाले टाइम में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिजिक हो। सो आपका जो एंड गोल होगा वो होगा कि आपको एक फिजिक डेवलप करनी है, लेकिन जो आपका प्रोसेस होगा जिसको हमने सिस्टम्स बोला है वो प्रोसेस होगा कि आपका जो मेन काम होना चाहिए वो होगा कि आप जिम जाओगे, वहाँ पे वर्कआउट करोगे, अपनी डाइट लोगे और रेस्ट करोगे। हमारा जो एंड गोल है वो तो ये है कि हमें फिजिक डेवलप करनी है, लेकिन जो उसका प्रोसेस है उसे हम सिस्टम बोलते हैं। यानी कि हम डाइट लेंगे, अच्छी तरीके से अपना वर्कआउट कंप्लीट करेंगे, प्रॉपर एक रेस्ट लेंगे, अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे। ये सारी चीजें आती हैं सिस्टम्स के अंदर। जो हमारा एंड रिजल्ट है जो कि हम अचीव करना चाहते हैं वो आ जाता है हमारे गोल के अंदर। सो हमेशा आपको गोल से ज्यादा इवन आपको गोल्स पर फोकस तो करना चाहिए, लेकिन आपको गोल से ज्यादा हमेशा सिस्टम्स पर फोकस करना चाहिए। और सिस्टम्स क्या है? सीधा सा एक प्रोसेस जिसके थ्रू आप उन गोल्स को अचीव करते हो। सो आपको हमेशा जो मेजर फोकस है अपना वो सिस्टम्स की तरफ रखना चाहिए, यानी उस प्रोसेस के थ्रू रखना चाहिए, यानी उस प्रोसेस पर आपको फोकस रखना चाहिए जिसके थ्रू आप उन गोल्स को अचीव करते हो। अब इसके बाद एक और मेजर क्वेश्चन आता है कि हम सिस्टम्स को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। यहीं पे आता है हमारा पॉइंट नंबर 2 विच इज फोकस ऑन स्मॉल हैबिट्स, बिकॉज स्मॉल हैबिट्स आर इंटरलिंक्ड एंड कनेक्टेड टू द सिस्टम्स। अगर आप छोटी छोटी हैबिट्स पर फोकस करोगे तो वही आपको हेल्प करेंगी सिस्टम्स बिल्ड करने में। तो अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है कि हम स्मॉल हैबिट्स को बिल्ड कैसे कर सकते हैं। सो टू बिल्ड स्मॉल हैबिट्स देयर इज दिस वन रूल नोन एज 10 मिनट रूल। 10 मिनट रूल कहता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है, अगर आपको कोई भी काम करना है, फिर कोई भी आपको अपने अंदर कोई हैबिट डेवलप करनी है, तो आपको उस चीज़ की तैयारी 10 मिनट पहले से शुरू कर देनी चाहिए। अब इससे मेरा मतलब क्या है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आपको जिम जाना है, तो जिम जाना है उससे पहले 10 मिनट पहले आपको अपने शूज़ को रेडी कर लेना चाहिए, आपको शूज़ पहन लेने चाहिए, अपने आपको इक्विपमेंट्स को रेडी कर लेना चाहिए, आपको अपने जो कि आप कैरी करने वाले हो जिम के अंदर, जैसे कि वाटर बॉटल हो गई आपके, और भी जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उन चीज़ों को आपको रेडी कर लेना चाहिए। और उससे होता क्या है कि अगर आप पहले से ही 10 मिनट पहले से रेडी हो जाते हो तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि ये चीज़ मुझे करनी ही पड़ेगी, ये चीज़ मेरे लिए नेसेसिटी है, करनी है मुझे ये चीज़। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं सोचते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, अगर आप 10 मिनट पहले से रेडी नहीं होते हो सो आपको लगता है कि मैं इस चीज़ को अवॉइड भी कर सकता हूँ। सो कोई भी ऐसा काम जो कि आप इमीडिएटली करते हो, जैसे कि मान लो अभी आप बैठे हुए हो और इमीडिएटली आपको खड़ा होना है, तो अचानक से आपका ब्रेन एक सिग्नल भेजेगा कि हाँ भाई ये पर्सन है, इसको खड़ा होना है। तो अचानक से जब आपके ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा तो उस चीज़ के बारे में सोचेगा कि मैं इस काम को करूँ या फिर ना करूँ। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हो और आप 10 मिनट पहले से अपने ब्रेन को सिग्नल दे देते हो कि हाँ मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ, सो आपका ब्रेन 10 मिनट पहले से ही उसकी चीज़ की तैयारी शुरू कर देता है करना। और आपका ब्रेन जब आप उस काम को करते हो 10 मिनट के बाद में, तो आपका ब्रेन आपको ना नहीं बोल पाता। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हो तो आपका ब्रेन आपसे बार बार सवाल पूछेगा कि क्या मैं इस चीज़ को अवॉइड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं है इस चीज़ को करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको जिम जाना है, अगर मान लो आपने डिसाइड किया कि आज मैं जिम जाके ये वर्कआउट करूंगा, आपने अपना वर्कआउट का पूरा प्लान रेडी कर रखा है। सो अगर आप 10 मिनट पहले से ये चीज़ नहीं सोचोगे कि मुझे कौन सा वर्कआउट करना है, आज मैं चेस्ट करूंगा कि बैक करूंगा, मैं क्या चीज़ करूंगा, सो आपका जो ब्रेन होगा वो अचानक से आपको सिग्नल देने लग जाएगा कि यार आज थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, कि आज जिम नहीं जाते, आज हम कुछ और कर लेते हैं। लेकिन अगर आप 10 मिनट पहले से अपना रेडी हो जाओगे कि मुझे आज चेस्ट करना है फिर बैक करना है, सो आपका ब्रेन आपको अवॉइड नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा कि हाँ भाई ये हमारी नेसेसिटी है, इस काम के बारे में हमने पहले से प्लानिंग कर रखी है, तो ये चीज़ आज हमें करनी पड़ेगी। सो अब हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 की, जो कि है परफेक्शन वर्सेस कंसिस्टेंसी। अब इसे मैं आपको एक स्टोरी के साथ समझाता हूँ। मान लो आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि सुबह बहुत ज़्यादा लेट उठते हो और आप डिसाइड करते हो कि कल आपको 6 बजे उठना है। आप अपना अलार्म लगाते हो, सुबह नेक्स्ट डे अलार्म बजता है, लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सच में उठ भी पाए हो 6 बजे? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हम अपने अलार्म को बंद कर देते हैं, या फिर हमारी जो आँख खुलेगी वो खुलेगी अराउंड 6:15 या फिर 6:10 पे। और जब हम 6:15 पे उठते हैं या फिर हम अपने अलार्म को ऑफ कर देते हैं और दोबारा से हम 6:30 या फिर 6:15 पे उठते हैं, तो हमारा ब्रेन हमें बोलता है कि हमें तो 6 बजे उठना था, लेकिन अभी तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। सो अब हमें उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कल से इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। और इसी चीज़ को अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको आना पड़ेगा कंसिस्टेंसी पे। और कंसिस्टेंसी कैसे आएगी कि सबसे पहले आपको ये चीज़ फाइनल करनी है
कि आपको कभी भी ये नहीं डिसाइड करना कि मैं 6 बजे उठूंगा या फिर मैं 6:15 पे उठूंगा। आपको हमेशा जब भी उठना है आपको एक टाइम पीरियड डिसाइड करके रखना है कि मैं 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में उठूंगा। अब इससे क्या होता है, जब आप अपने ब्रेन को ये बोलते हो कि मुझे एक्जैक्टली 6 बजे उठना है या फिर 6:15 पे उठना है, फिर 6:30 उठना है, किसी भी टाइम अगर आप एक्जैक्टली अलार्म लगा के अपने ब्रेन को बोलते हो कि मुझे तो इसी टाइम उठना है, सो आपके ब्रेन को वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा टफ लगती है। तो आपका ब्रेन सोचता है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा करना टफ है, और काफ़ी बार जब आप उठ भी जाते हो तो आपका मन नहीं करता है उठने का। लेकिन जब आप अपने ब्रेन को ईजी टास्क देते हो, जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए आप ये बोलते हो अपने ब्रेन को कि मुझे 6 से 7 के जो टाइम पीरियड है इसके बीच में उठना है, तो आपका ब्रेन बोलता है कि यार मेरे पास तो उठने के लिए 1 घंटा है। तो उसको लगता है कि हम लोग थोड़ा लेट भी अगर उठेंगे तो भी हमारे लिए वो चीज़ सही है। अगर मान लो आपने 6 बजे का अलार्म लगाया और आप 6:15 पे उठ रहे हो, तो आपका ब्रेन ऑलरेडी बोलेगा कि भाई 6 बजे उठना था, लेकिन अभी 6:15 हो चुके हैं। लेकिन जब आप एक पीरियड रखते हो कि मुझे 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में उठना है, तो आप 6:30 बजे भी जब उठोगे, सो आपका ब्रेन बोलेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड था जिस टाइम में मुझे उठना था वो था 6 से 7 के बीच में। सो आपका ब्रेन उसे एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह लेता है, और नेक्स्ट डे जब आप ट्राई करोगे तो आप और भी ज्यादा जल्दी उठ पाओगे, क्योंकि जब आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल्स देते हो तो वो और ज्यादा आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। और इसी चीज से अगर आप ये चीज करोगे सिर्फ कि मुझे 6:15 पे उठना है, तो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप 6:15 पे कभी उठ ही नहीं पाओगे। लेकिन जब आप टाइम पीरियड रखते हो तो आप कंसिस्टेंटली उस काम को करते जाते हो, और आपको भी पता होगा कि अगर आप किसी काम को कंसिस्टेंटली करते जाते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको जरूर हेल्प करता है। सो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना वो आपकी मर्जी है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लेना। इस चैनल के ऊपर मैं क्या लाता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। इस चैनल के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ, सारी इस टाइप के वीडियोस लाने वाला हूँ जो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड होंगी। मैं आपको हेल्प करूंगा अपने आप को इंप्रूव करने में। अगर आप लाइफ के अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो, आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस चैनल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं कोई भी फालतू बातें नहीं करूंगा कि आप ये कैसे कर सकते हो वो कैसे कर सकते हो। लॉजिक के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें समझाऊंगा, और जितनी भी बातें हम करेंगे वो प्रॉपर एक डिटेल के अंदर हम बात करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से बात करके चले जाएंगे, हम लोग डिटेल में आपको समझाएंगे। एंड दिस इज लाइक अमेजिंग चैनल इफ यू वांट टू improve yourself. So at last I just want to say one thing, that if you like the video then please like the video and subscribe to the channel. And thank you guys for watching, and please comment भी कर देना भाई अगर अच्छी लगी हो। So bye guys, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए enjoy.